हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिए हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 देखेंगे और अगर हो पाएगा तो ये 5 भी हम ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। तो साइन ए 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो कोई ना कोई इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। MCQ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हम इतना इस तरीके से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और अगर वैसे आया हमारे पास 2 नंबर में या 3 नंबर में तो इसको इस तरीके से ही लगाएंगे जैसे आपको हम बता रहे हैं। देखिए साइन ए दिया है कितना, 3/4। लिख लो भाई, साइन ए है 3/4। क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है, टेन ए निकालना है, जितने भी कोई भी अब साइन ए दे दिया, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताए हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक कोई ना कोई हमें दिया होगा और बाकी कोई से भी हमसे 5 पूछे जा सकते हैं, उनकी वैल्यू निकलवाई जा सकती है। तो यहाँ पर ये एक हम ट्रायंगल बनाएंगे, इसके लिए राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाएंगे और जिसमें ए एंगल हमने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर एंगल लेने से समझ में अच्छा आता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि इसके अपोजिट में क्या परपेंडिकुलर है क्या नहीं। तो ये एंगल है ए। इसके लिए देखिए क्या होता है भाई, ये साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो पूरा पूरा हम 3 तो नहीं कह सकते, लेकिन लिख सकते हैं MCQ में हो तो 3 और 4 भी आप लिख देंगे कि परपेंडिकुलर बाई 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। सॉरी ये नहीं, साइन दिया है तो 3 परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज 4 हो गया। लेकिन और इसको हम फाइंड कर लेंगे, फिर दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। तो हम लोग जब भी देखिए चीज़ें रेशियो में होती हैं तो क्या करते हैं, आगे कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने ये ले लिया, परपेंडिकुलर कितना है 3K और हाइपोटेन्यूज कितना है 4K, ठीक है। इस तरीके से अब ये जो ट्रायंगल हमारे पास है, ये सपोज दैट ABC ट्रायंगल है, तो इसमें हम ये पहले निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, रेशियो में है, तो परपेंडिकुलर ये है, ये तो 3K लिख लेंगे, हाइपोटेन्यूज भी 4K लिख लेंगे। ये निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले तो हम लगा देंगे भाई इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम। एक ही ट्रायंगल है हमारे पास ABC, तो इसमें ये बेस है, तो बेस हमें निकालना है जब भी, तो बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर करना है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह यहाँ कितना है 4K का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह कितना है 3K, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये 16K स्क्वायर हुआ माइनस ये कितना हुआ 9K स्क्वायर। 16 में से 9 गया कितना 7K स्क्वायर। K बाहर आ जाएगा तो K रूट 7 आ गया, कौन, बेस। बेस का मतलब ये AB हमारे पास, AB जो है AB कितना आ गया, ये मैंने यहाँ पर बेस लिखा हुआ है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो AB यहाँ पर मेरे पास आ गया K रूट 7 लिख देते हैं यहाँ भी, बताइए K रूट 7, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है देख लेते हैं, कॉस ए निकालना है, कॉस ऑफ एंगल ए। तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए, इसके लिए बेस, ए एंगल के लिए बेस क्या है बताया है, बेस इसके एडजेसेंट साइड है, ये वाली AB बेस है, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। तो AB हम निकाल चुके हैं K रूट 7 और ये कितना है 4K। तो देखिए K से K कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 7/4 आ गया क्या, कॉस ए। अब और क्या फाइंड करना है, टेन ऑफ एंगल ए। तो टेन निकाल लो, टेन थीटा ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए ए के लिए परपेंडिकुलर है 3K, तो सीधे मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर 3K। और बेस कितना है इस ए के लिए, ये बेस है K रूट 7, K से K कैंसिल और कितना आया 3/√7। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। भाई बताइए कोई डाउट हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और फिर ये पंडित बद्री प्रसाद अपान हर बोले याद हो चुका होगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन का रेसिप्रोकल आपको बताया कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और फिर टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो ये उल्टा कर देंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है, 15 कॉट ए इज इक्वल टू कितना, 8। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। और यहाँ से अब ऐसा बन गया, देखिए साइन ए इज इक्वल टू जैसे लिखा तो ये कॉट ए हो गया। अब इसमें हमें क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए निकालना है। तो हम ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से, ट्रायंगल, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन हमसे 2 नंबर में या 3 नंबर में वैसे करवाता है तो हम इस तरीके से ये रेशियो में के लिख लेंगे भाई, के लिखने के बाद ही सॉल्व करेंगे। और एमसीक्यू में आता है तो ये के लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करेंगे सीधे ये कॉट ए, तो ये ले लिया ए एंगल, ठीक है, ए यहाँ कहीं भी जो भी बी और सी हो हमारे पास, तो ए के लिए इसमें कॉट ए 8 अपॉन 15। तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर बेस की जगह हम 8 रखेंगे और परपेंडिकुलर की जगह 15 रखेंगे। के भी लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन एमसीक्यू में आए तो हमें के लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। तो अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। और इनको जब ऐड करेंगे तो 5 4 और 9 और 6 और 2 8 और 289 आ गया। और इसका स्क्वायर रूट आप देखेंगे तो 17 आएगा। कितना आएगा, 17। तो ये 17 आ चुका है हमारे पास। अब तीनों साइड हमारे पास हैं, 17 के आएगा, लेकिन मैंने के नहीं लिखा। अगर एमसीक्यू टाइप में आता है तो आप ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे और तुरंत ही इसके लिए जो भी रेशियो फाइंड करने हैं, कौन से, जैसे साइन ए निकालना है तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ है परपेंडिकुलर 15 और हाइपोटेन्यूज है 17। क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। फिर क्या फाइंड करना है, सेक ए। देखिए भाई सेक ए यहाँ लिख देते हैं, सेक ऑफ एंगल ए। तो सेक ए, देखो सेक क्या होता है, इसका उल्टा कॉस का, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पर इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज तो यही है 17 और बेस ए के लिए क्या है 8। तो ये 17 अपॉन 8 ही क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा, कौन सा, 4th। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेक थीटा, इस बार हमें क्या दिया गया है, सेक थीटा कितना, 13 अपॉन 12। तो पूरी कोशिश की जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से सल्यूशन, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अच्छे से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, फुल आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। और आप अच्छे से पेन और पेपर लेके बैठा करें, नोट करें, अच्छे से अपनी तैयारी करें, हमारे साथ जुड़कर तैयारी करेंगे तो कोशिश मेरी पूरी होगी कि आपके 90+ मार्क्स आएंगे। ओके, बहुत बच्चों के 99, 98, 97 आ चुके हैं, आते हैं, खूब आते हैं, ठीक है। तो सेक थीटा 13 अपॉन 12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब सेक तो दिया है, बाकी सारे हमें निकालने हैं। तो सेक दिया है, बाकी सारे निकालने के लिए भाई ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल। और सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या होता है ये, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, क्योंकि ये तो कॉस है, उल्टा कर देंगे तो सेक है। तो यहाँ पर इसका मतलब हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये 13K है और बेस कितना है 12K है, ठीक है। के मैंने लिख लिया इस बार, चिंता मत करिए, के नहीं लिखते तो बहुत आसान हो जाता है ये। तो 13K। अब देखो भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा एंगल हमने यहाँ पर ले लिया है। तो 13 और 12 होता है, 13 हाइपोटेन्यूज होता है, 12 और ये 5 आता है, ये कितना आएगा 5 आएगा, 5K। इतना आप लोग खुद फाइंड करेंगे, अपने आप निकालेंगे। ये वाली साइड यहाँ हमने लिख दिया ABC, ये BC जो है ये आप खुद निकालेंगे। 13 स्क्वायर माइनस 13K स्क्वायर माइनस 12K स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 5K आएगा। अब
ट्रायंगल में तीनों सब चीज़ें हमारे सामने हैं। सेक को छोड़ के हम स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए परपेंडिकुलर 5 के है, हाइपोटेन्यूज 13 के है, कैसे के कैंसिल 5/13 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर कॉस थीटा पर। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बताओ फिगर में देख करके, बेस कितना है 12 के, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 के, से के कैंसिल हो चुका है 12/13। क्लियर? साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन थीटा निकालते हैं भाई। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 5 के अपॉन 12 के मतलब 5/12। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा 13/5। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, दिया था हमें पहले से ही, देखिए 13/12, इसी की तो हेल्प से हमने सब निकाले हैं, तो ये तो ऑलरेडी है हमारे पास। अब इसके अलावा क्या बचा? कॉट। तो कॉट थीटा के लिए क्या करूँ भाई, 1/10 होता है, तो कॉट थीटा तो 10 का उल्टा कर देंगे मतलब 12/5। तो बताओ क्या कठिन है? बहुत आसान है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ही है इसमें, तो छोटी छोटी बातें हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो ये सब इनमें से कोई न कोई पता चला, ये क्वेश्चन दे दिया या ये क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन आपको MCQ में तो मिलेगा ही मिलेगा, वैसे भी मिल सकता है। फिलहाल MCQ आप मान के चलिए पक्का है, इस तरीके का एक क्वेश्चन 1 नंबर का श्योर। ओके, तो नए हैं अगर चैनल पर तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू।